अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी आज बुलेटिन में आप। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 की। शाहीन ने मुल्तानियों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। लाहौर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन बन गया। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से आउट क्लास कर दिया। 181 रन के जवाब में मुल्तान की टीम 138 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने 3, मोहम्मद हफीज और जमान खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी मोहम्मद हफीज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पीएसएल के सीजन 7 के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर सैयद मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपके वक्त का। अवैस भाई, जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स फातेह होंगे? आपके स्टूडियो में भी आज एनर्जी नजर आ रही है मुझे, खासकर कामरान भाई आपकी आवाज में। देखिए 6 सीजन से आपको पता है इंतजार किया गया लाहौर की तरफ से और परफॉर्मेंस कुछ आपको माफी थी। बड़ी कोशिश की टीम में चेंजेस भी की जाए, कप्तान भी चेंज किया, किट का कलर भी चेंज किया, लेकिन शायद 7वें एडिशन के अंदर एक डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी। कॉम्पिटिशन आपको नजर आया, कैप्टनसी नजर आई और खास करके जो ये 2 मैचेस गुजरे हैं, चाहे वो कल का मैच हो चाहे पिछला मैच हो, जो आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, वो भी मैं कहता हूँ कि आपका टेस्ट था नर्व्स का, कैप्टनसी का। तो शाहीन अफरीदी को कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा और उनको बैकअप भी करना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर के अंदर यहाँ पर लिए, चाहे वो बैट से बात करें चाहे बॉल से। आपको पता है कि ये बात हो रही है कि जो भी टीम, दोनों टीम्स को आप देखें तो इस वक्त तक रिजवान हो जाए या लाहौर के अंदर, दोनों अपने बैटिंग पर बहुत ज्यादा रिलाई करें तब ओपनिंग डिपार्टमेंट पे। लेकिन जहां ओपनिंग डिपार्टमेंट दोनों का फ्लॉप हुआ, लाहौर के अंदर के मिडिल ऑर्डर अच्छा खेला। हफीज की बात करें, हफीज आपको पता हमेशा कहा जाता है कि बड़े मैच के प्लेयर है और कल उन्होंने दिखाया भी कि मैं बड़े मैच का प्लेयर, और लाहौर के अंदर ने बादशाह आज जीता। अच्छा, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो कैप्टन्स हैं दोनों टीमों के, वो कहां पे स्टैंड करते हैं? और दूसरी बात, पीएसएल जब स्टार्ट हुआ था तो इसका मकसद यही था कि नए खिलाड़ियों को आगे लाया जाएगा। नए खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए भी इस टूर्नामेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस सीजन में आपकी नजर में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि सामने आया? देखिए कामरान भाई, अगर दोनों कैप्टन्स की आप कंपैरिजन करें, रिजवान को थोड़ा सच पता है क्यों, क्योंकि वो आपको पता अंडर 19 में भी कप्तानी करते रहे हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान ए टूर्स पे डोमेस्टिक सीजन में भी कैप्टनसी करते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेजेस आपको पता, जब लाहौर लेग शिफ्ट हुई थी तो थोड़ा बहुत उनमें भी थोड़ा बर्ताव नजर आया था, गुस्सा उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था करना, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन सबसे अच्छी चीज इस पाकिस्तान सुपर लीग की जो आपने बात की है कि नए जो खिलाड़ी आपके सामने आए, देखें हारिस सबसे बड़ी बात है, जो पेशावर ज़ल्मी के थे वो आपके सामने आए। जो आप कहते हो डायनामिक आपको ओपनर चाहिए, उस कलर के अंदर वो आपको T20 फ्लेवर नजर आया। उसके बाद पेस बैटरी की आप बात करें, पेस बैटरी के अंदर आपके पास ऐसे लड़के भी मौजूद हैं। फिर कासिम अकरम जो कि अभी रिसेंटली अंडर 19 खेल के वापस आए हैं, वो आपको नजर आए। तो यंगस्टर्स काफी आपको नजर आए, लेकिन चीज वही है कि इस पीएसएल के बाद आपको उन यंगस्टर्स को खट्टा करना पड़ना है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जहां पर उनको आप फ्यूचर के लिए ट्रेन करो, जो पाकिस्तान टीम के लिए हो। डोमेस्टिक सीजन एटलीस्ट मैं कहता हूँ 1-2 डोमेस्टिक सीजन उनको खेलने पड़ेंगे, तब जाके वो एलिजिबल है पाकिस्तान टीम के। लेकिन अच्छी बात है कि यंगस्टर्स, आपको एक नए फेसेस, आज आप नए फेसेस की बात कर रहे हो पीएसएल में। अच्छा मोहम्मद अवैस, आपने कौमी टीम की बात की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह देख रहे हैं सीरीज को आप? देखिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मुझे पीएसएल का भी मैं बताऊं इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी देखें, वो बात यही करते हैं कि पीएसएल में जो लड़के हमारे खेल रहे हैं उन लोगों ने बड़ा एक पॉजिटिव वाइब दी है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी क्राउड के बारे में। और कल आप देखें जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पर आई सुबह के टाइम इस्लामाबाद में, तो उनके जो ट्वीट्स थे, यहाँ तक इंस्टा के ऊपर आप उनके मैसेजेस देखें तो बड़े अपना कहता हूँ कि पॉजिटिव थे, बड़ा रिलैक्सिंग था उनका मूड। और खास करके उन्होंने देखा कि पीएसएल के अंदर उनके कोच ने भी कहा कि हमारी बड़ी गहरी नजर थी पीएसएल के ऊपर कि किस तरीके के मैचेस खेले जा रहे हैं, और बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम वापस आ रही है यहाँ पर। मजे की बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो शाहीन अफरीदी हैं वो नंबर, क्योंकि टॉप ऑफ द रैंकिंग फास्ट बॉलर भी हैं, मिचेल स्टार्क हैं, तो एक फुल स्क्वाड आपको पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में नजर आएगा। और ये मैं कहता हूँ गेटवे होगा पाकिस्तान की आने वाली सीरीज में। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से सारा टूर्नामेंट हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सही। अच्छा मोहम्मद अवैस, ये भी बताइएगा पिंडी स्टेडियम की पिच को आप कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे?
देखिए नेशनल स्टेडियम ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है तारीखी स्टेडियम भी है, क्राउड के लिहाज से वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी ज्यादा करता है। लेकिन पिंडी के अंदर पहला मैच खेला जा रहा है, आपको पता है पिंडी की आवाम को थोड़ी बहुत शिकायत ये जरूर थी कि पीएसएल का मैच नहीं यहाँ पर खेला गया, क्यों नहीं खेला गया। आपको पता है एक ऐसा सिटी है, मैं कहता हूँ कि इसको नजदीक तरीन, आपको पता है बहुत से सिटीज लगते हैं, तो एक छोटा स्टेडियम है, साथ एकदम जैम पैक होना, इसको टाइम नहीं लगता। लेकिन एनर्जी है लोगों के अंदर। अभी भी अगर आप बाहर जाएं इस्लामाबाद, पिंडी में, तो लोगों में वो एनर्जी है। और मुझे जहाँ तक कि कल मैं श्योर नहीं इस चीज़ पे, लेकिन जो मुझे खबर यही थी कि टिकट्स आपके 100% टेस्ट मैच के कह रहा हूँ पिंडी वाले बिक चुके हैं इस वक्त। तो यहाँ नजर आ रहा है कि लोगों में कितनी एनर्जी है कि मैच देखना, ऑस्ट्रेलिया का 23 साल बाद फिर मैं कह रहा हूँ वापस आ रहे हो, मिचेल स्टार्क को देखना, स्मिथ को देखना, डेविड वार्नर को देखना अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो ये काफी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस बोल न्यूज को वक्त देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हुकूमत गिराने के मिशन के हवाले से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का बदीन में पड़ा और सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होगा। मज़ार क़ैद से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च 10 रोज में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। मार्च की गुजरगाहों पर बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज कहां खिताब करेंगे, ये मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से, जो इस वक्त बदीन में मौजूद हैं। इरशाद, बताइएगा बिलावल भुट्टो कौन कौन सी जगहों पर खिताब करेंगे आज? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज़ है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मादली में मौजूद हैं। मादली जो कि बदीन की तहसील है और असगर हालेपुर की रिहाइश पर इस पर भी मौजूद हैं। और को जो सुबह का जो नाश्ता दिया जाएगा और वज़ीर आज़म मुराद अली शाह समेत कमर ज़मान कायरा और सईद गनी समेत दीगर जो अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी के उनके हमरा हैं। और रात गए जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो बदीन पहुँचे थे, इस वक्त भी बदीन में मौजूद हैं। बदीन में सियासी टेम्परेचर इंतहाई हाई है और जो DC चौक है यहाँ पर खिताब करते हुए हुकूमत को जो है ललकार दी थी और जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे वालियाना इस्तकबाल किए गए। कराची के बाद जो है सजावल ठट्टा और फिर बदीन में अहम खिताबात भी किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मार्च करना लाजमी है, आवाम को महंगाई से बचाना है, इसलिए इमरान खान की हुकूमत को जो है इमरान खान को घर भेजना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च का, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज़ है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मातली से होकर टंडो मोहम्मद खान जाएंगे। टंडो मोहम्मद खान से जो है फिर वो बराह रास्त जो है हैदराबाद पहुंचेंगे और पठान कॉलोनी के मकाम पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी अपने कंटेनर जो कि मार्च के लिए कंटेनर, उनका बम प्रूफ कंटेनर तैयार किया गया है, वो उसमें तैयार होकर। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, अपडेट कर रहे थे। एक तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है जबकि दूसरी जानिब PTI का भी लॉन्ग मार्च जारी है। वहां क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे शिराज महमूद पठान। शिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो पहले ही काफ़ी टाइम पहले कहा था कि जो है हम सिंध का रुख करेंगे और अब शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं, असद उमर हैं, फेडरल मिनिस्टर अली जैदी हैं, हलीम आदिल शेख हैं और जो यहाँ के लाड़काना के मकामी हैं अमीर बख्श खान भुट्टो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी जो है बनाए गए हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं, ये तमाम के तमाम रहनुमा जो है वो जैकबाद से आज रत्तो देरो आएंगे। उसके बाद कंबर शहदाद कोट से होते हुए लाड़काना पीपल्स पार्टी के गढ़ में पहुँचेंगे। रॉयल रोड पर मैं मौजूद हूँ। सादात में जो है वो कुर्सियां लगा दी गई हैं, स्टेज सजाया गया है, पार्टी परचम जो है PTI के लगाए गए हैं, होर्डिंग्स हैं। यहाँ पर जो है वो कारकुनान की अभी तो आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ लेकिन तैयारियां जो हैं सुबह 6 बजे से शुरू कर दी गई थी। जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो मुख्तलिफ जो है इजलास से होते हुए पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीर को तोड़कर सिंध को जोड़ना है। अब काफ़ी टाइम बाद जो है वो PTI की हुकूमत को सिंध का ख्याल आया है। पीपल्स पार्टी के गढ़ में आज उनका जलसा होने जा रहा है, पावर शो होने जा रही है। जो GDA के रुकने सिंध असेंबली हैं मौजम खान अब्बासी, उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। JUI सारी चीज़ से जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गो के यहाँ पर लाड़काना अवामी इत्तेहाद में जो है JUI हमेशा से PTI और जो दीगर जमातें हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफ उसकी हिमायत करती आई है लेकिन इस बार जो है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो कितनी बड़ी तादाद में आते हैं और लाड़काना के शहरी जो है उनको क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अलबत्ता यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो अरूज
पर पहुंच चुकी हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे कुर्सियां भी लगाई गई हैं। अतराफ का कारोबार जो है वो इस वक्त जो है बंद किया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर जो आम शहरी हैं अभी तक यहाँ पर जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।